नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग पर। एक ऐसा चैनल जो आपकी लर्निंग को बेहद आसान और मज़ेदार बनाता है। दोस्तों, क्या आप भी रोमन नंबर देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन सी प्राचीन पहेली है और IV, VI, IX, XI, XVI ऐसी नंबर्स को देखकर आपका भी दिमाग घूमने लगता है? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बेहद खास। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक काफ़ी मज़ेदार और एक आसान सी ट्रिक जो काफ़ी आसान तरीके से आपको 1 से लेकर 1000 तक, और सिर्फ 1000 तक नहीं बल्कि 10,000 तक की नंबर्स को आसानी से याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सीखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय गवाए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। अपनी सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखते हुए वीडियो के अंत तक पूरे ध्यान से बने रहने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको इन 7 नंबर्स के लिए 7 सिम्बल्स याद रखने हैं। क्या याद रखने? सिम्बल्स। और ये सिम्बल्स कहाँ से आते हैं हमारे पास? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 लेटर वहाँ है, तो उस 26 लेटर्स में से कोई हमने 7 लेटर यहाँ पे लेने हैं। अब कौन से 7 लेटर लिए जाएंगे, कौन सी नंबर के लिए लिया जाएगा, इतना याद रखना है सबसे पहले। तो पहला काम, ये जो 7 नंबर लिखिए इनके सिंबल्स याद रखने हैं। तो 1 के लिए आता है I, 5 के लिए आता है V, 10 के लिए आता है X, 50 के लिए आता है L, 100 के लिए आता है C, 500 के लिए आता है D और 1000 के लिए आता है M। इन 7 सिंबल्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। I, V फॉर वैल्यू, X फॉर एक्स्ट्रा, L फॉर लार्ज, C फॉर कूल, D फॉर ड्रिंक एंड M फॉर मोर। तो इस स्टेटमेंट को याद रख लीजिए और इसी से आपके 7 सिंबल्स आपको हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। I, वैल्यू, एक्स्ट्रा, लार्ज, कूल, ड्रिंक, मोर। तो I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and then M stands for 1000। तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं इन 7 सिंबल्स को और ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा सिंबल किस नंबर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सिर्फ इन 7 नंबर से, इन 7 सिंबल से हम सारी रोमन नंबर्स तो नहीं कर सकते हैं। मेन दिक्कत तब होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल्स एक साथ यूज किए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सीखना है कि इन 7 सिंबल्स का यूज किस तरह से किया जाता है। अगर हम इन 7 सिंबल्स को सही तरीके से यूज करना सीख गए तो समझ लो रोमन नंबर्स हमारे लिए काफ़ी ईजी और काफ़ी मज़ेदार है। तो इनका यूज सीखने के लिए हमें क्या करना है कि एक छोटा सा नियम याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड छोटा सिंबल है, इनमें से कोई भी छोटा सिंबल अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो वहां पे हम उन नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे। अब किस नंबर को करेंगे अभी इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर लेफ्ट साइड कोई बड़ा डिजिट आ रहा है तो वहां पे हम नंबर्स को प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर। IV, VI, IX, XI। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, I का मतलब 1, V का मतलब 5, V 5, I 1, I 1, X 10, X 10 एंड I 1। तो एक बार फिर से नियम याद दिलाना चाहूंगा कि अगर लेफ्ट साइड छोटा नंबर है, छोटा सिंबल है तो वहां पर माइनस करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड बड़ा डिजिट है या बड़ा सिंबल है तो वहां पे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 और इधर राइट साइड में 5। तो 1 इज लेस देन 5, यानी कि 1 यहाँ पर छोटा है 5 से, तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे और ये माइनस करके होगा 4। तो यानी कि IV स्टैंड्स फॉर 4। सेम ऐसी VI की जब हम बात करेंगे, V स्टैंड्स फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1। तो 5 यानी कि जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड वाली नंबर 1 यानी कि राइट साइड वाले से बड़ी है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर देंगे।
5 + 1 यानी कि हो जाता है 6। तो ये VI स्टैंड्स फॉर 6। सेम ऐसे इधर IX में I है बाईं ओर और X है दाईं ओर। तो जो बाईं ओर वाला डिजिट है, बाईं ओर वाला सिंबल है, ये छोटा है। तो इस छोटे डिजिट को, इस छोटे सिंबल को हम माइनस कर देंगे राइट वाले से, यानी कि बड़े वाले से। 10 - 1 ये हो जाएगा 9। IX स्टैंड्स फॉर 9। और सेम ऐसे ही X और I, यहाँ पे X लेफ्ट साइड है, X का मतलब 10, I राइट साइड है, I का मतलब 1। तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला डिजिट, लेफ्ट साइड वाला सिंबल बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कर सकते हैं। अभी मैंने तो सिर्फ छोटी नंबर्स लिखी है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पे लिखी हैं। ऐसी कोई चाहे 3 डिजिट नंबर भी है, हम उसको भी बहुत आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, अगर जैसे हम लिख रहे हैं CDV। अब CDV लिखा है मैंने, तो CDV को हम कैसे याद रखेंगे? देखो CD, पहले इन दोनों में ही देखेंगे हम, इन C और D में क्या, हम इन दोनों को कैसे बनाएंगे। C और D का देखो, C स्टैंड्स फॉर 100 एंड D स्टैंड्स फॉर 500। तो C जो है 100 यानी कि लेफ्ट साइड इस राइट साइड वाले से छोटा है, तो यानी कि हम पहले इन दोनों को लिखेंगे सिर्फ। CD का मतलब यानी कि 100 को हम माइनस कर देंगे 500 में से, 500 - 100 ये हो जाएगा 400। देन अब ये पूरा बन गया CD, ये पूरा बन चुका है CD, और पीछे हमारे पास अब V। अब देखेंगे CD और V, क्योंकि CD की वैल्यू हम लिख चुके हैं यहाँ 400, तो CD का मतलब 400 और V का मतलब 5। अब 400 और 5 में, यानी कि लेफ्ट साइड है 400, राइट साइड है 5, तो 400 और 5 में यानी कि लेफ्ट साइड वाला इसमें बड़ा है, तो यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे। तो 400 + 5 यानी कि हो जाएगा 405। तो इस तरह से हम कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर भी होती है, हम उनको भी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये तो बात रही कि किसी भी रोमन नंबर को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि उस रोमन नंबर का मतलब क्या है। तो ठीक इसी के विपरीत अगर हम बात करें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि किसी भी इंडियन नंबर सिस्टम के लिए हम रोमन नंबर क्या लिखेंगे, तो इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 10,000 तक की ये नंबर लिखी हुई हैं। तो हमने इनको समझना है कि इनको कैसे बनाया जाएगा। अगर इनको बनाना आप लोग समझ गए कि इनको कैसे बनाया जाएगा, तो आप बहुत आसानी के साथ इनको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 7 सिंबल्स होते हैं, उन 7 सिंबल्स को यहाँ पर लिखना है। 1 के लिए I, 5 के लिए V, देन 10 के लिए X, 50 के लिए L, एंड 100 के लिए C, 500 के लिए D, देन 1000 के लिए M। तो अब करना क्या है, इनको याद रखना बहुत इजी है। अब हमने करना क्या है इसके बाद, जो पहला है 1 2 3 10 20 30 100 200 300 1000 2000 3000, बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। पहला पार्ट इसको याद रखने का कि जो ये वाला पार्ट जितना भी बन रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जो सिंबल पहले में लिखा हुआ है, यही सेकेंड और थर्ड लाइन पे डबल और ट्रिपल हो जाएगा। I, डबल I एंड देन ट्रिपल I, X, डबल X एंड देन ट्रिपल X, C, डबल C, ट्रिपल C, M, डबल M एंड देन ट्रिपल M। तो ये तो बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो अगला पार्ट आपने याद रखना है 5 6 7 8 वाला ग्रुप, जहां जहां पे लिख रहा है 5 6 7 8, यहाँ पे 5 6 7 8 100 में और 1000 में। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर आ रही हैं 5 के बाद आ रही हैं। 6 7 8 5 के बाद आता है, 50 60 70 80 बोल रहे तो 50 के बाद आ रहे हैं सारे। ऐसे इधर भी ये सब 500 के बाद आ रहे हैं, तो सब इसके बाद आ रहे हैं। जिसके बाद आ रहे हैं उसको पहले लिख लिया जाएगा, यानी कि ये सब V के बाद आ रहे हैं तो V के बाद, ये L के बाद आ रहे हैं तो L के बाद, ये सब D के बाद आ रहे हैं तो D के बाद आ रहे हैं तो D पहले लिख लिया जाएगा। अब कितने बाद में आ रहे हैं, मतलब कितना प्लस, जितना प्लस उसको हम इसके बाद लिखेंगे। 6 का मतलब 5 से 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा तो I, 7 बोल रहे हैं तो ये 5 से 2 ज्यादा है तो 2 के लिए डबल I। ऐसे 8 बोलते हैं तो 8 का मतलब 5 से 3 ज्यादा, 3 के लिए ट्रिपल I।
तो देख सकते हैं आई डबल आई ट्रिपल आई, आई डबल आई ट्रिपल आई, वही चीज यहाँ पे आ गई। सेम इस तरह से यहाँ भी इन्होंने आना है, एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ 10 का गैप है, एक्स देन डबल एक्स एंड हियर ट्रिपल एक्स, क्योंकि 60 का मतलब 10 ज्यादा 50 से, 70 का मतलब 20 ज्यादा है 50 से, 80 का मतलब 30 ज्यादा है 50 से, तो इसलिए इनको लिख लिया। सेम ऐसे इधर भी करेंगे इनको, सी डबल सी ट्रिपल सी, क्योंकि 100 का गैप है, सी डबल सी एंड देन ट्रिपल सी। इस पे लास्ट में चर्चा करेंगे इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा नियम है, तो इसको ऐसे ही रखिए अभी, इसके लिए हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो देन अब बचे हमारे अगला जो तरीका याद रखना है, 4 5 40 50 400 500 एंड देन 4000 5000। और सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से ये नियम है, सेम इसी तरह से 9 10 90 और 100 900 एंड देन 1000, और सेम इसी तरीके से इसको भी बनाया जाएगा। अब इनको कैसे बनाना है इसके लिए समझना क्या है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 4 इज लेस देन 5, 40 इज लेस देन 50, 400 इज लेस देन 500 एंड ऐसे यहाँ भी 9 इज लेस देन 10, 90 इज लेस देन 100, 900 इज लेस देन 1000। तो ये इसमें अब आ रहा है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये छोटा है, सब जगह देख सकते हैं आप, 4 5 40 50 400 500, तो इनमें ऊपर वाला नंबर छोटा है। तो ऊपर वाली जो नंबर छोटी है, इसके लिए हमने क्या करना है कि कितना छोटा उसको पहले लिखना है। 4 छोटा है 5 से, कितना छोटा, 1 छोटा, तो 1 छोटा का मतलब तो आई, तो आई पहले, तो जितना छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे, और जितने में से हम छोटे की बात कर रहे हैं, जैसे 5 में से छोटा है तो 5 से छोटा है, तो यानी कि v से छोटा है, तो v को बाद में लिखेंगे, आई वी लिखा जाएगा। सेम ऐसे इधर 9 और 10 का, 9 इज लेस देन 10, कितना लेस, ओनली 1, तो 1 का मतलब आई, और किस में से कम है, 10 में से, तो 10 के लिए होता है x, क्लियर। देन 90 और 100 हम बोल रहे हैं, तो 90 इज लेस देन 100, तो 90 छोटा है 100 से, तो कितना छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे x, 10 छोटा है तो x लिख लिया, 100 में से छोटा है, 100 के लिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं c होता है, तो c लिख दिया। सेम ऐसे इधर 40 और 50 का बनाएंगे, 400 500 का बनाएंगे, तो 40 इज लेस देन 50, 10 लेस देन, तो 10 लेस है तो 10 का मतलब x, 50 में से तो xl। सेम ऐसे इधर भी 400 इज लेस देन 500, तो 400 अगर छोटा है तो कितना छोटा है, 100 छोटा है, 100 के लिए c, c यहाँ से लिख दिया, 500 से छोटा है तो d को इधर लिख दिया, तो इतना क्लियर हो गया। 100 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि 100 को c बोलते हैं, इधर 1000 को m बोलते हैं। तो इसी तरह से 900 को कितना बोला जाएगा, कि जब हम 900 देखेंगे 1000 के साथ कंपेयर करते हुए, 900 का मतलब 100 लेस, तो 100 लेस है तो 100 का मतलब c, यहाँ से c किस में से 100 छोटा है, 1000 से 100 छोटा है, तो 1000 से यानी कि m से। तो ठीक इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हम पहुंचते हैं 1000 2000 3000, तो यहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं कि m डबल m ट्रिपल m, लेकिन जो आगे की जो रोमन नंबर्स बची 4000 5000 से लेकर 10000 तक, इनको थोड़ा हमने दूसरे तरीके से बनाना है। यूज हमने यही सारे सिंबल्स करने हैं, बट एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आपने देखना, आपने अभी तक देखा होगा कि 4 के लिए हम बोलते हैं आई वी, तो ये यहाँ भी यूज किया जाएगा आई वी। 5 के लिए हम बोलते हैं वी, तो 5000 के लिए भी वी यूज किया जाएगा। 6 के लिए हम बोलते हैं वी आई, तो यहाँ 6000 में भी वी आई आएगा। सेम ऐसे 7 का वी आई है, तो इधर भी वी आई, सॉरी वी डबल आई, तो वी डबल आई आ जाएगा। 8 के लिए वी ट्रिपल आई है, तो यहाँ भी वी ट्रिपल आई आएगा। 9 के लिए आई एक्स है, तो 9 के लिए यहाँ भी आई एक्स ही आएगा 9000 के लिए। 10 के लिए हमने x बोला, तो 10,000 के लिए भी यहाँ पे x आएगा। लेकिन सेम तो नहीं लिख सकते, अगर सेम लिखेंगे तो फिर इनकी तो वैल्यू भी सेम हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो करना क्या है, इनके ऊपर हमने एक लाइन खींचनी है। इस लाइन को बोला जाता है विनकुलम या फिर बार, और इस बार, ये बार मेंशन करता है 1000 की वैल्यू को। तो जितना भी यहाँ पे हमने सिंबल लिखा है, जो भी अभी तक नंबर लिखी है रोमन पे, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस बार का मतलब ये होता है बार, BAR, या फिर विनकुलम बोलते हैं इसको, VINCULUM करके। तो विनकुलम या बार जो मेंशन करता है 1000 को। तो यहाँ पे जो नंबर हमने यहाँ लिखी थी, इन्हीं को यहीं लिखा 1000 वाले ग्रुप पे, और ऊपर से
बार या फिर विनकुलम लगाया। तो इस तरह से आप इस रोमन नंबर के ट्रिक को काफी आसानी के साथ समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप भली भांति समझ गए होंगे कि रोमन नंबर को समझना कितना आसान है और कितनी आसानी के साथ आप इसको दूसरों को भी समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी एक से बढ़कर एक रोमांचक मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपकी लर्निंग को आसान और मज़ेदार बनाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।